रहे हैं, ये भेड़िए सामने नहीं दिखते बल्कि पीछे से हमला करते हैं। ये भेड़िया कोई और नहीं, पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान ने बॉर्डर पर हद ही कर दी। सुबह से लेकर दोपहर और फिर शाम तक अंधाधुंध गोलाबारी और फायरिंग की। पाकिस्तान की मंशा थी कि इससे हिंदुस्तान को डराया जाए, लेकिन भेड़िए पाकिस्तान को मालूम नहीं कि उसकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल राजौरी के नौशेरा में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। अजय जांडियाल जो तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं, उन्हें देखकर आप कहेंगे ये तो कोई भेड़िया ही कर सकता है जो सामने नहीं आता और पीछे से वार करता है। देखिए ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल की साहस भरी रिपोर्टिंग। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। आपको बता दूं ये सामने अभी अभी जो है वो धमाके हुए हैं। 2 शेल जो है यहाँ पे गिरे हैं। यहाँ सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हम यहाँ पर हैं और आप देखेंगे यहाँ लोग जो हैं वो खौफजदा हैं। हम सिर्फ इस इलाके में पहुंचे हैं क्योंकि एक घर के अंदर शेल गिरा है, जिससे आपको बता दूं कि पूरा खौफनाक हो गया है ये मंजर। कई लोग यहाँ जो है फंसे हुए हैं घरों के अंदर और पूरे जंगल में देखेंगे तो यहाँ आग जो है वो लगी हुई है। और ये सामने आप धुआं उठता जो दिख रहे हैं, यहीं पर जो है 2 गोले जो है वो आकर जो शेल गिरे हैं 120 mm। वो एक और धमाका आप समझ सकते हैं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है फायरिंग की जा रही है और ये जो रिहायशी इलाका है इसको निशाना बनाने की कोशिश। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो आपको दिखाने की कोशिश करें। ये पूरा गांव जो है इस वक्त दहला हुआ है। मेरे साथ यहाँ एक स्थानीय युवक हैं। आप मुझे बताएं कि किस तरह से इस इलाके में कितने लोग हैं जो इस वक्त खौफजदा हैं? सर इस समय सुबह के जो है कोई भी सामने तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर पूरा ऐसे वीरान इलाका इस समय दिखाई दे रहा है। इस जंगल में जो बम सुबह से गिर रहे हैं। इलाका कौन सा पड़ता है? ये लंगर डनका गन्या। इसकी सुबह से फायरिंग चल रही? सुबह 7:30 से फायरिंग स्टार्ट है यहाँ पे। कितनी शेलिंग हो रही है? कितने बम गिरे होंगे पिछले सुबह से? यहाँ से 180 से क्रॉस है। 180 बम जो है इस वक्त तक इस इलाके में गिरे हैं और आप देख सकते हैं पूरा इलाका इस वक्त खौफजदा है। मैं यहाँ एक बार फिर से कोशिश करता हूं आपको दिखाने की, क्योंकि ये इलाका बहुत संवेदनशील है। यहाँ से सिर्फ कुछ दूरी पर जो है वो लगातार धमाके हुए हैं और इस वक्त हमें यहाँ से वापस निकलना होगा क्योंकि ये जो इलाका है वो सुरक्षित नहीं है और सुबह से ही हो रही फायरिंग जो है परेशानी का सबब बनी हुई है। अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज। सुबह 7:30 बजे नौशेरा सेक्टर में फायरिंग शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं पीछे लगातार धमाके जो हैं वो हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। ये इलाका जो पड़ता है मानपुर कलसिया का इलाका है और आप देखेंगे यही एक शेल जो कि अभी सामने आकर गिरा है। धुआं का गुबार जो है वहां उठता हुआ और आप देखेंगे ठीक घरों के बीचों बीच ये शेल पाकिस्तान की तरफ से जो फायर किए जा रहे हैं वो गिर रहे हैं। अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 अन्य लोग घायल हैं और लगातार फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। सुबह 7:30 बजे ये फायरिंग शुरू हुई थी और अभी भी आप देखेंगे धमाके जो है वो लगातार हो रहे हैं। 120 mm मोटार, 82 mm मोटार जो है पाकिस्तान वहां से फायर करके कहीं ना कहीं स्थानीय लोग जो है उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। मेरे साथ एक स्थानीय युवक हैं। आप मुझे बताएं किस तरह से इस वक्त हालात यहाँ बने हुए हैं? देखिए सुबह 7:30 बजे से जब सभी लोग बच्चे लोग जो स्कूलों की ओर जा रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू की गई। झकाझक फायरिंग और इतनी खतरनाक फायरिंग कि समझ नहीं आ रहा था कि हम किस ओर जाएं। तो आज सुबह से ही हालांकि प्रशासन ने इंतजामात किए हुए हैं लोगों को यहां से निकालने के लिए। जैसे ही लोग अपने घरों से सुरक्षित स्थानों की ओर निकल रहे थे उसी समय पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके कारण सभी लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं। जैसे कि अभी तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक 3 लोगों की डेथ हो चुकी है और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सभी में भय का माहौल बना हुआ है। और हम एक बात ये बता देना चाहते हैं और आप देखेंगे एक और धमाका वो सामने ठीक जो है घरों के पास ये धमाके होते हुए। और यहाँ इस वक्त जिस जगह पे हम हैं आपको बता दूं ये इलाका सुरक्षित नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहाँ निकलना होगा क्योंकि जिस तरह से इस वक्त हालात यहाँ बने हुए हैं, जो फायरिंग इस वक्त यहाँ हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और घरों के अंदर आपको बता दूं लोग अभी भी मौजूद हैं क्योंकि लोग जैसे ही घरों से निकलने लगे पीछे सुरक्षित जगह पे जाने के लिए, उसी दौरान फायरिंग शुरू हुई है। और ये फायरिंग इतनी जबरदस्त है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार
फायरिंग जो है उसका जवाब भारतीय सेना के जांबाज दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान कायराना हरकत पर एक बार फिर उतर आया और 3 लोगों को, मासूम लोगों को उसने निशाना बनाया है। एक और धमाका लगातार, आपको बता दूं, धमाके जो है यहाँ पे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यहां से अब निकलकर हमें आगे की ओर जाना होगा, क्योंकि हालात काफी चिंताजनक जो है इस इलाके में जो है वो बने हुए हैं। नौशहरा सेक्टर एलओसी से अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त नौशहरा सेक्टर के एलओसी के इलाके में है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो सीजफायर वायलेशन शुरू है उसके बाद जो है शेलिंग चल रही है। आप देखेंगे सामने जो तस्वीरें हैं अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह का खौफनाक मंजर ये है। सामने जो ये रिहायशी इलाका पड़ता है, आप देखेंगे घरों के बिल्कुल पास जो है वहां पर मोटार शेल, जो 120 mm के मोटार शेल हैं वो गिर रहे हैं, जो पाकिस्तान इस वक्त सिविलियंस पे फायर कर रहा है। अभी तक 3 लोगों की जो है इस फायरिंग में मौत हो चुकी है, जबकि 3 अन्य घायल हैं और लगातार शेलिंग चल रही है। लगातार पाकिस्तान की शेलिंग का जो है मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। और आपको बता दूं, मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो इस वक्त इसी गांव के हैं। आप मुझे बताएं ये कितनी ज्यादा फायरिंग हो रही है? सर बहुत ज्यादा हो रही है, 7:30 बजे से लेके अभी तक वो शुरू हो रहा है सर। इतना हम घबराए हुए हैं सर, पूछो ना, जहाँ कोई मोर्चा ना कुछ, हम अंदर लोग बड़े हुए हैं सर, क्या करें, बाहर भी निकलते हैं तो सर डर लगता है। 3 लोगों की मौत भी हुई? 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग सर घायल बता रहे हैं, जख्मी हो गए हैं, चोटें घायल लगी हैं। और आपको बता दूं इस वक्त झंगड़ से लेकर कलसियां तक का इलाका प्रभावित है। आप मुझे बताएं कितने बजे जो फायरिंग शुरू हुई उसके बाद क्या हालात बने हुए हैं? सर 7 और 7:15 के बीच करीब में फायरिंग हुई है, तो हमारे गाँव वासियों के घर के पास पड़ रहा है। तो जो गेहूं है वो भी उनका मतलब के गोले के वजह से वो अपना जल गया है। तो लोग अभी सभी अंदर बड़े हुए हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा कि गोले के डर से। तो हमारा कोई रहने बहने का इधर इतना संबंध नहीं है, जो अंदर रहते हैं तो पास में गोला पड़ा। तो 2 दिन पहले भी ये फायरिंग? हाँ, 2 दिन पहले फायरिंग हुई थी सर। बहुत जोरदार फायरिंग हो रही है। इधर कोई मोर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कच्चे मकान है लोगों के। तो 8 बजे की फायरिंग शुरू हुई, सुबह 8 बजे बंद हुई है। तो इतनी जबरदस्त फायरिंग हो रही है, कोई हिसाब ही नहीं है। आपको बताने की कोशिश करता हूं, उस तरफ अगर आप देखेंगे तो लगातार धमाके जो है वो सुनाई दे रहे हैं। लगातार फायरिंग जो है वो पाकिस्तान कर रहा है और ये आप सुने, लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं यहाँ पे। और गेहूं जो खेतों में खड़ा था वहां आग लग चुकी है, कई जगह जहां शेल गिर रहे हैं। आप आवाजें सुने किस तरह से जो है ये वाकया इस वक्त बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये हाल इस वक्त जो है यहाँ नौशहरा सेक्टर में बना हुआ है। और ये जो इलाका है मानपुर इलाका पड़ता है जहां इस वक्त हम हैं। महानपुर से लेकर ये सारा झंगड़ तक का जो इलाका है और मांझाकोट तक का इलाका जो है इस वक्त फायरिंग की चपेट में है। ये ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है। हम पल पल की जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, मगर आपको बता दूं कि इस दर्दनाक फायरिंग में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 अन्य घायल हैं। इससे पहले 2 दिन जब पहले फायरिंग हुई थी उसमें भी एक महिला की मौत हुई थी और एक शख्स जख्मी हुआ था। और लगातार ये सिलसिला जारी है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, ग्राउंड जीरो, मानपुर, नौशहरा। सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है और हम इस घर में पहुंचे हैं, इस घर की आड़ में, क्योंकि बाहर लगातार जो धमाके हो रहे हैं वो इतने खौफनाक हैं कि पूरा गांव जो है वो दहशत में है, पूरा नौशहरा दहशत में है कि जिस जगह पे ये फायरिंग हो रही है वहां का क्या हाल होगा। मेरे साथ एक परिवार है जो इस वक्त यहां दुबका हुआ है और ये सुबह 7:30 बजे ये परिवार जो है इस घर के इस पीछे जो स्टोर है अपने वहां बैठा था। और आप देखेंगे पीछे लगातार बाहर धमाके जो है हो रहे हैं। यहां से आपको बताने की कोशिश करता हूं, ये सामने जो है बाहर जो है बम के धमाके हो रहे हैं और लगातार जो है जो धमाके हो रहे हैं उसके चलते पूरा इलाका खौफ में जो है इस वक्त खौफ में समाया हुआ है। यहां वापिस इस घर के सदस्यों तक आपको लेकर जाता हूं। सुबह 7:30 बजे से ये लोग यहां पे हैं। आप मुझे बताएं क्या कितनी ज्यादा फायरिंग हो रही है, कब से यहां रुके हुए हैं आप? हम सुबह से इधर रुके हुए हैं और बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है यहाँ पे और बुरा हाल है। हम सुबह के खाना भी कुछ नहीं खाया। कितना मुश्किल होता है यहाँ, कितनी दूर यहाँ बम गिर रहे हैं? 50 मीटर। तो कितना खौफ है, कितना डर है इस वक्त? बहुत डर है यहाँ पे। आप देख रहा हूँ मैं यूनिफॉर्म में है, सुबह मतलब यूनिफॉर्म डाल के क्यों, क्या हुआ? सुबह स्कूल जा रहे थे तो हम रास्ते में से वापस घर आगे भाग के फायरिंग बहुत ज्यादा हो रही थी तो हम स्कूल नहीं जा पाए, तो खाना भी कुछ भी नहीं बना सके। हम लोग गांव के बाहर ही बनाते हैं खाना,
तो सुबह का कुछ भी नहीं खाया, तो अंदर ही रुके हुए हैं। फायरिंग बहुत ज्यादा हो रही है और हमारे घर के पास 50 मीटर के पास पड़ रहे हैं गोले। अब मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, यहाँ काफी मुश्किल हो जाता होगा बच्चों के साथ, कैसे गर्मी है इतनी, आप यहाँ अंदर बैठे? गर्मी है नहीं तो इधर मुश्किल है जी। तो क्या यहाँ से घर वापस बाहर नहीं जा सकते? हाँ, बाहर कौन जा सके ने? क्यों, वजह क्या है, बाकी नहीं जा सकते? अच्छा पानी भी नहीं, भूखे बेचारे। आपको बता दूं, इनका कहना है कि ये परिवार जो है घर से बाहर नहीं जा सकता। आप मुझे बताएं, जिस तरह से ये फायरिंग हो रही है, पहले कभी आपने इतनी फायरिंग देखी है? कभी नहीं देखी, अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। तो काफी डर लग रहा होगा? हाँ, डर तो लग रहा है। सामने पहाड़ी में देख रहा हूँ, यहाँ आग भी लगी हुई है। हाँ, लगी हुई है, गोलों की वजह से पूरा इलाके में। हाँ, आपको बता दूं, ये पूरा इलाका जो है इस वक्त डर और दहशत में है, क्योंकि लगातार जो फायरिंग हो रही है उसके चलते इसी तरह से कई घर जो इस बॉर्डर के इलाके में पड़ते हैं, वो घरों के अंदर जो है वो लोग छुपे हुए हैं, दुबके हुए हैं, क्योंकि जब तक ये फायरिंग बंद नहीं हो जाती ये लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। प्रशासन की तरफ से भी इन्हें घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है, और खासतौर पर दहशत उस वक्त ज्यादा बढ़ गई जब यहीं पास के गांव झंगड़ में जो है फायरिंग की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है, कई जख्मी हैं। ये एक इस वक्त यहाँ लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और एक आप देखेंगे लगातार बाहर धमाकों की आवाजें जो है वो सुनाई पड़ रही हैं। पूरी बिल्डिंग, पूरा घर जो है इस वक्त यहाँ कहीं ना कहीं हिल रहा है इस धमाकों से, और ये धमाके जो हैं यहाँ इन लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, और पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, नौशहरा गांव। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग के चलते सैकड़ों लोग जो है नौशहरा सेक्टर के अपने जो गांव हैं वहां पर फंसे हुए हैं, अपने घरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि यहां से निकल पाना मुमकिन नहीं है। हम खुद इस इलाके में पहुंचे हैं और मेरे साथ यहां कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप मुझे बताइए, ये कौन सा इलाका पड़ता है और कितनी फायरिंग? इस वक्त आप लंगर गांव में है, जो टनक्का गांव के बिल्कुल इलाका है। इसके सामने जो आप जब देख रहे हैं, जो आपने अभी भी देखा कि धुआं निकल रहा है, ये पाकिस्तान की शेलिंग से हुआ है, और वो तमाम के तमाम शेलिंग, 200 के लगभग शेल जो है वो सिविल आबादी पे गिरे हैं। हालांकि आर्मी की पोस्टें तो पीछे हैं, वो जानबूझकर वो सिविल आबादी को निशाना बना रहे हैं। यहाँ तो जंग जैसे हालात बने हुए हैं, लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, कोई बाहर निकल नहीं सकता, पानी तक तो अवेलेबल नहीं है, बिजली की भी परेशानी है। यहाँ तो ऐसी मुसीबत बन गई है लोगों की। मैंने देखा सामने जो घर है यहाँ पे भी शेल गिरे हैं, कितना नुकसान हुआ? पार सामने उसके तो शीशे वगैरह टूट गए हैं, चारदीवारी टूट गई है, घर के बिल्कुल बाहर आकर गिरा है। दूसरी तरफ एक आदमी ने बेचारी गंदम निकाली थी, उसका कुछ नुकसान हो गया, कि काटी हुई गंदम थी वो जल गई है। इस घर में भी कई बार शेल गिरे हैं। इस कई बार अभी स्प्लिंटरों के निशान लगे हुए हैं, ये कई बार गिरे हैं यहाँ। आप समझ सकते हैं जिस घर में हम हैं वो भी घर जो है पिछले कई बार फायरिंग का शिकार हो चुका है। यहाँ से बाहर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाहर जो इलाका पड़ता है, सामने अगर आप देखेंगे ये जो धुआं निकल रहा है, ये सारा फॉरेस्ट इलाका है। यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर जो है ये सारे शेल गिरे हैं, और ये पूरा इलाका जो है इस वक्त यहाँ पे आग लग चुकी है, क्योंकि ये जंगल जो है वो चीड़ का जंगल है। और इस पूरे इलाके में जो जानकारी मिली है, लगभग 200 से ज्यादा शेल जो है वो गिरे हैं। और ये सामने जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर में जो है एक बम गिरा है, जिसमें घर के खिड़कियां, दरवाजे और दीवारें जो है चारदीवारी वो सारी जो है वो टूट चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक हालात इस वक्त यहाँ बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले लगभग कई घंटों से यहाँ फायरिंग चल रही है। 7:30 बजे ये फायरिंग शुरू हुई थी और लगातार जारी है, और ये इस वक्त जो हालात यहाँ बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है इन लोगों के लिए। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, ग्राउंड जीरो, नौशहरा। जिस भी घर में जाएं वो घर कोई ना कोई दर्द बयां कर रहा है। ये हाल नौशहरा सेक्टर का है। हम इस वक्त आप देख सकते हैं घर में है, और इस घर की आंगन में एक शेल जो है आकर सामने टकराया, और उसके बाद आप देख सकते हैं पेड़ जो है वो चकनाचूर हो चुका है, दीवारें जो है वो छलनी हो चुकी हैं। इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, और जमीन पर अगर आप देखेंगे तो पूरा ही जो मलबा था, जो पेड़ के पत्ते हैं वो सब टूटे पड़े हैं। और इस इलाके की अगर बात करें, जैसे ही फायरिंग अब थमी है तो ये पूरा गांव यहाँ इस घर का पता लेने आया है। यहाँ आप देखेंगे तो इस घर के जो खिड़कियों के शीशे हैं वो टूटकर नीचे गिरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई उसके बाद ये सारा का सारा घर जो है वो फायरिंग की चपेट में था। मेरे साथ वही परिवार है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं कितनी फायरिंग हुई और आप कहाँ थे तब? इधर ही बैठे थे। फिर क्यों यार? क्यों यार? ये शीशे टूटे, अंदर गए, खिंदरा गिंगा नुल्ला, मालिक बचाने वाला बची गए।
नुकसान कितना होया? नुकसान देखो अंदर भी अड़ी थे, शीशे टूटी गए, देखो ये सब कुछ सामने है। इधर कितने बम पे उन्होंने जी? कितने बम पे इधर? इधर साहब भी कोई नहीं, गिनने मिलने में पता ही नहीं कितने पे थे, कितना मिनट बाद असा पानी नहीं सवेरे न पीता। आप समझ सकते हैं, ये कह रही है महिला कि यहाँ इतनी बमबारी हुई है कि ये लोग अपने घर से पानी पीने के लिए भी बाहर नहीं निकले हैं और पीछे जो कमरा है, स्टोर है, वहां छुपे हुए थे। पूरे घर के शीशे जो हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं डर और दहशत का माहौल इस पूरे इलाके में इस फायरिंग के चलते जो है इस वक्त पैदा हो चुका है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आपको बता दूं तो पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले शहीदों के शवों के साथ बर्बरता और उसके बाद लगातार लोगों को, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, कुछ घायल हैं और ये सिलसिला फायरिंग का अभी थमा नहीं है, आपको बता दूं। और अब प्रशासन जो है इन लोगों को कहीं ना कहीं हिदायतें दे रहा है कि वो यहां से सुरक्षित जगह चले जाएं। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, नौशहरा। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और घर जो है वो कैद था, मगर अब थोड़ी देर के लिए फायरिंग थमी है और यहाँ लोग जो है वो निकलकर बाहर आए हैं। आपको बता दूं, जब लोग इस घर के अंदर थे तो तब जो है यहाँ पर एक जो गोला है वो आकर यहाँ गिरा है, एक शेल जो आकर गिरा है जिसके स्प्लिंटर्स हैं और निशान आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो निशान है इसमें जिस तरह का केमिकल दिख रहा है, ये केमिकल जिस जगह पर पड़ता गया आप देखेंगे उसी जगह पर आग जो है वो लग गई और इसी तरह के निशान जो है पड़ गए। और पीछे अगर खेतों में भी अगर आप देखें, जब यहाँ ये बम पड़ा उसके बाद ये पीछे खेतों में जो जमीन में थोड़ी घास थी उसमें आग लग गई और पूरी दीवार अगर आप देखेंगे तो साफ दर्शाती है कि किस तरह का जो है इस वक्त डरावना मंजर होगा। मेरे साथ वो परिवार है जो इस वक्त यहाँ पे कैद था। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक ये केमिकल बम हो सकता है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और ये धमाका अगर आप सोचे कहीं ना कहीं साजिश ये पाकिस्तान की केमिकल बम की ये हो सकती है कि जहां भी ये धमाका हो उस इलाके में आग लग जाए और ऐसा पहाड़ियों पे भी नजारा दिख रहा है। आप बताएं क्या हुआ, कब ये शेल गिरा यहाँ? सर ये 7:15 फायरिंग शुरू हुआ था तो मैं काम पर जा रहा था, वापस आया बाद में